हम सब खोलेंगे यूहन्ना का 20वां अध्याय। आज विशेष वचन उन लोगों के लिए है, स्पेशली फॉर दोज पीपल। आज वचन उन लोगों के लिए है विशेष, जो इन दिनों में महसूस कर रहे हैं कि मेरी परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, इट्स अ वेरी स्पेशल टॉपिक, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के अंदर बहुत खाली हो जाते हैं कई बार। ठीक है, आइए मेरे साथ कोई पढ़िए यूहन्ना का 20वां अध्याय, उसका 13th वर्ड। 13th, हाँ। उन्होंने उससे कहा, हे नारी। हाँ, इसका गोल्ड कोई लेके नहीं भागा है, इसका कोई गोल्ड लेके नहीं भागा है, ना ही इसको कोई कुछ इसको बीमारी है। जानिए ये स्त्री क्यों रो रही है। अगर आप इस स्त्री का जीवन समझ गए ना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। पढ़िए, उसने उनसे कहा, बस आइए सब यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं बाइबल कहती है एक दिन प्रभु यीशु पहाड़ पे खड़े हुए और उन्होंने कहा, धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। बोलो, भूखे और प्यासे। आप जानते हैं जब मां के पेट से बच्चा बाहर आता है तो उसका पहला एक्ट क्या होता है, पहला काम? हां बोलो, वो रोता है। आप जानते हैं एक जगह पे लिखा गया है पतरस के अंदर, नए जन्मे हुए बच्चों के नाई आत्मिक दूध की लालसा करो। नए जन्मे, आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, वो स्टार्ट में खाना नहीं, लेकिन वो पहले पीना सीखता है, उसे प्यास लगती है, वो रोता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चा मां के पेट से बाहर आया और अगर वो रो नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? कैसे उसको उल्टा सुला के उसको मारते हैं, उठाते हैं, अरे उठ, क्या हुआ तुझे? आप जानते हो पतरस क्या कहता है, अगर आपको और मुझे प्रभु के वचन की इस तरह भूख और प्यास नहीं लगती तो हम क्या हैं? डेड। याद रखना, मसीह के अंदर सिर्फ वही लोग जीवित हैं, मैं नहीं, बाइबल कहती है, जिन्हें भूख और प्यास है। किस चीज की? किस चीज की? मिनिस्ट्री की, कलीसिया को बढ़ाने की, किस चीज की? आत्मिक दूध की लालसा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग एवरी डे भूख और प्यास से परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु प्लीज मुझसे बात कर, लॉर्ड स्पीक टू मी। यह मत्ती 4:4 के अंदर लिखा गया है, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु उसके वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आपको बताऊं, हम में से बहुत सारे लोग यहां स्पिरिचुअल डेड क्यों है, उन्हें भूख और प्यास क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। बहुत बार बाइबल कहती है, धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। उसके बाद जानते हैं क्या लिखा है आगे चल के? बाइबल कहती है, यीशु ने 7:37 यूहन्ना में कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां से बहुत ध्यान से समझिए। आप जानते हैं एक दिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पे गए और पहाड़ पर देखा उन्होंने कि एलिया और मूसा वहां पर उससे मिलने के लिए आए थे। और बाइबल कहती है एलिया और मूसा यीशु मसीह के मौत की चर्चा कर रहे थे, उसे बता रहे थे कि बहुत जल्दी तू यरूशलेम में कैसे मरेगा। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु नीचे उतरा और अपने चेलों को बोलता है, बहुत जल्दी मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, वो उस पर थूकेंगे, वो उसको मारेंगे, परंतु वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आप जानते हो ये बातें जो यीशु मसीह कह रहा था, ये उसे चेलों को नहीं, उसके साथ जो स्त्रियां रहती थी उनको भी बताई थी। और जानते हुआ क्या? एक दिन यीशु मसीह क्रूस पे मरा। और जानते हो यहूदियों के अंदर यह प्रथा है, तीसरे दिन कुछ लोग वहां पर कब्र पे जाते हैं और बॉडी की मालिश करते हैं।
आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल क्या कहती है? वहां पर मॉर्निंग में कौन पहुंचा? पहले पहले एक ऐसी स्त्री जिसके अंदर से प्रभु यीशु ने 6 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, वो वहां पर गई है। पढ़िए, मरकुस में लिखा है, मरियम मगदलिनी जिसके अंदर से प्रभु यीशु ने 6 दुष्ट आत्माएं निकाली। आप सोचो, परमेश्वर पिता की बुद्धि में ये बात कैसे आई होगी कि जब मेरा बेटा मुर्दों में से जिंदा होगा तो पहले पहले उसे एक ऐसी स्त्री देखेगी जिसके अंदर कभी 6 दुष्ट आत्माएं रहती थी। अब आप मुझे बताओ, हमारे लिए कितनी होप है। एक अंधकार, एक व्यभिचार में पड़ी हुई लड़की, उसने यीशु मसीह को देखा था। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास भी कितनी होप है कि भले ही मैंने कुछ भी किया, लेकिन आज भी होप है, मैं अपने परमेश्वर को जान सकती हूं। आप जानते हो, जब वो वहां पर गई तो उसने क्या देखा? मुझे बताइए, दोनों कौन कौन साथ में गया? 3-4 स्त्रियां वहां पर गई। बताइए, पत्थर लुढ़का हुआ पड़ा था कि उन्होंने लुढ़काया? हाँ, जो भूखे और प्यासे हैं ना, उनके लिए परमेश्वर रास्तों को सीधा करता है। चलो आओ आगे। रिमेंबर ऑलवेज। और जब वो वहां पर गई, उन्होंने क्या देखा? टेल मी। बाइबल कहती है, हाँ राइट ब्रदर, कपड़े पड़े हुए थे वहां पर। अब मुझे बताइए, ये स्त्रियों ने जब देखा कि कब्र पे खाली कपड़े पड़े हैं, इन्होंने क्या किया? बताइए, थोड़ा मैं भी जानना चाहता हूं, आप इन दोनों में कहां पर हैं बाइबल के अंदर? बताइए, इन स्त्रियों ने क्या किया जब इन्होंने देखा कि कपड़े पड़े हुए हैं? जानते हो, ये 2 मिनट नहीं ठहरी, ये स्त्रियां सीधा एक कमरे में गई जहां पर चेले बैठे हुए थे और उनको कहती है, वो हमारे प्रभु को ले गए। बाइबल कहती है, पतरस और यूहन्ना ने दौड़ लगाई वहां पर और सीधा वो भागे। और बाइबल कहती है, वो लोग दोनों वहां पर गए, उन्होंने देखा प्रभु यीशु नहीं है। बताइए, उन्होंने क्या किया उसके बाद? हाँ, वो ठहरे रहे वहां पर। बाइबल कहती है वो चले गए। बताइए, वहां कौन ठहरा रहा? सिर्फ मरियम मगदलिनी। प्रभु के अंदर 2 लोग होते हैं, एक होते हैं कैजुअली जीते हैं, 15 मिनट का बाइबल, 10 मिनट का प्रेयर, वही रटी हुई अन्य भाषा बोलते रहते हैं, वही धार्मिक, बस बुधवार को, फ्राइडे को, संडे को चर्च जाना है, बस यही मेरा जीवन है। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो कीमत चुकाते हैं परमेश्वर को जानने के लिए। आपको पता है, पौलुस ने कीमत चुकाई थी उसे जानने के लिए। कीमत क्या है? टाइम, समय दिया था। A.W. टोजर ने कहा, जो परमेश्वर को जानते हैं उनके पास हमेशा परमेश्वर के लिए समय रहता है। आप जानते हो, वो वहां पर बैठी रही, खड़ी रही और क्या कर रही थी? रो रही थी। और जानते हो स्वर्गदूत क्या बोलते? क्या हुआ? बोलती है, वो मेरे प्रभु को उठा के ले गए, मुझे दो, मैं इसको ले जाऊंगी। एक स्त्री कहती है, जेम्स का बॉडी दो, मैं लेके जाऊंगी उसको। और उसके बाद बाइबल कहती है, जब वो वहां पर खड़ी रही, बोलो खड़ी रही। कितने लोग खड़े रहना जानते हैं? हाँ, हाउ मेनी पीपल नो खड़े रहने का मतलब क्या होता है? जानते हो, वहां पर खड़ी रही और कुछ समय के बाद उसे एक आवाज आई, मरियम। और वो पीछे देखती है और कहती है, हे रिबूनी, अर्थात हे गुरु। बोलता है, मुझे मत छू, डोंट टच मी। क्यों? मरियम दौड़ के उसको हक करने जा रही थी, लेकिन उसने कहा, नहीं, वेट, अभी तक ब्लड ऊपर नहीं पहुंचा है, हेवन को शुद्ध करके नीचे आ जाऊंगा, फिर टच करना। इट्स अ रेवलेशन। ये बात में है कि जब वो 3 दिन के बाद, बाइबल कहती है, वो थोमा से मिला, कहता है, टच मी, आजा डाल। मुझे एक बात बताइए, चेलों ने क्या मिस किया? बाइबल कहां नहीं कहती है कि सिर्फ परमेश्वर ने यह ठाना था कि मरियम ही उसे देखेगी। बताइए, उन्होंने क्या मिस किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन एक जबरदस्त जीवन है, पर आज भी बहुत सारे मसीह लोग सूखे हुए, एक सड़ा हुआ जीवन, जानते हैं क्यों जी रहे हैं? क्योंकि वो कैजुअली लाइफ जी रहे हैं। 10 मिनट प्रेयर, 10 मिनट बाइबल, 3 दिन कलीसिया जाना है, पैसा डालना है, पास्टर से हाथ मिला के घर पे आना है। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो अपना समय निकालते हैं, मरियम की तरह खड़े रहते हैं और उसे कहते हैं, मुझे भर अपने आप से। 66 की एज में ब्रदर स्मिथ विगिल्सवर्थ संसार की हर कलीसिया के लिए यह प्रार्थना करता रहा, लॉर्ड फिल योर चर्च विथ योर सेल्फ। अपनी कलीसिया को अपने आप से भर।
लंदन की कलीसियाएं बदल गई थी उसकी प्रार्थना की वजह से। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग एवरी डे परमेश्वर के सामने अपना समय चुकाते हैं? आपको पिक्चर पे जाने का टाइम है, आईपीएल देखने का टाइम है, दोस्तों के साथ घूमने का टाइम है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ना चालू करते हो, आपका मुंह बड़ा होना चालू करता है, आपको नींद आना चालू करती है और आप 10 मिनट में सो जाते हो। यह परमेश्वर का समय है? बाइबल कहती है भेंट का पहला पेड़ा यहोवा का है। बताइए आप में से कितने लोग पूरी तरह से जागृत होके परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं कि प्रभु मेरे अंदर से संसार को निकाल, मेरे अंदर से मिनिस्ट्री करने के जुनून को भी निकाल, मेरे अंदर से वो जो गंदा मेरा नेचर है तेरे प्रति ठंडापन उसे निकाल प्रभु, मुझे भर अपनी आत्मा से। मैं प्रभु ठंडा जीवन नहीं जीऊंगा, बहुत जी लिया। मैंने इस बहन से सीखा है अपने बाइबल में से कि कैसे वो खड़ी रही थी, किस चीज की भूख और प्यास रखनी है। बताइए बताइए किस चीज की भूख और प्यास रखनी है? आप जानते हैं, एक आखिरी बात बता के आई विल फिनिश माई मैसेज। लिसन, आज से 2017 साल पहले आपको पता है उसके 11 चेलों ने किस चीज की भूख और प्यास रखी थी? सिर्फ एक चीज की, कि वे परमेश्वर के साथ चलना सीखें। आपको एक रहस्य बताऊं, डरेंगे तो नहीं? आपको पता है वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा परमेश्वर के साथ चला था? 300 ईयर्स हनोक, 300 साल वो प्रभु के साथ चला। आपको बताऊं कैसे प्रभु के साथ चला जाता है? इंग्लिश में से कहते हैं इनर वॉक विद गॉड। बताऊं कैसे? बहुत बार आपके सामने जवान लड़कियां आती हैं और पवित्र आत्मा, कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, एक स्त्री को गंदी नजर से देखने का इससे अच्छा है अपनी आंख निकाल के फेंक। आंख निकालने का मतलब यह नहीं है कि आप निकाल दो, प्रभु को पता है एक निकल गई तो यहां से भी दिखेगा। यू नो वेरी वेल, प्रभु ये नहीं कह रहा, उसको पता है अगर ये राइट आंख निकाल दी तो लेफ्ट से भी तो लस्ट करेगा ना। जानते हो प्रभु के कहने का मतलब क्या था? जिस समय तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सामने कुछ गंदा आ रहा है, बी अ ब्लाइंड पर्सन, अंधे हो जाओ उस समय, बी अ ब्लाइंड। बोलो जय मसीह की। सीखो, इस चीज की भूख और प्यास रखो। मरियम उसको देखने की भूख और प्यास में थी, आप प्रभु के साथ चलने की भूख और प्यास रखो। बाइबल कहती है वे तृप्त किए जाएंगे। जानते हो तृप्त होने का मतलब क्या है? और याद रखना, जब आप प्रभु के साथ चलना चालू करोगे ना, एक नहीं 1000 दुश्मन बन जाएंगे तुम्हारे। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है 5:11 में, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। पहले आप सताए जाओगे धार्मिकता के कारण, धार्मिकता का मतलब होता है सही चलने की वजह से। उसके बाद लिखा गया है धन्य हो जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, फिर तुम सताए जाओगे मेरी वजह से। डू यू नो, इस मती के 9 बी एटीट्यूड्स में, इन नौ बातों में, दीनता, नम्रता, शोक करना, शांति का, ये सब बातों में सिर्फ एक ही चीज है जो उसे 2 बार दोहराई थी, वो थी तुम सताए जाओगे, तुमको तुम्हारा परिवार नहीं समझेगा। इसीलिए वो कहता है मैं तलवार चलाने आया हूं। तलवार का मतलब समझते? जब मां के पेट से बच्चा बाहर निकलता है, एक नली होती है, उसको काटना पड़ता है। वो कहता है जो भी तुम्हारी अटैचमेंट्स है ना दुनिया के साथ, मैं उस पर तलवार चलाने आया हूं। यही तलवार आज से बहुत साल पहले इब्राहिम के ऊपर चली थी और वो जातियों का पिता ठहरा। यहां पर पता नहीं 100 लोगों से अटैचमेंट है हमारी। प्रभु की याद कहां से आएगी? इतना मन पैसों में, मुखा पुछो छोड़ता हूं, मुसा गाला छोड़ता हूं, मुख्य मैसेज छोड़ना है वह चर्च जो। यू हिपोक्रेट, अब तक तुम्हें यह चाहिए? अभी तक तुम्हें यह चाहिए? एक आदमी तुम्हारे लिए क्रूस पे मरा है और अभी तक तुम्हें इज्जत चाहिए? अभी तक तुम्हारे पास चलने के लिए भूख और प्यास नहीं है? आज से 2000 साल पहले उसने ऐसे लोगों को कहा तुम सांप के बच्चे हो। ट्रस्ट मी,
बंद करो, ये सब बचपना है, ये मुझसे बात नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करता। कम आउट, कम अप हायर, अब ऊपर आओ थोड़ा, अब प्रभु से उम्मीद करो, प्रभु के साथ चलो। कितने लोग आज के बाद ये भूख और प्यास रखेंगे कि प्रभु, मरियम खड़ी रही, मैं भी खड़ा रहूंगा उस जीवन को पाने के लिए जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है।